वैसे तो कनाडा उन देशों में आता है जो चीन के आगे पीछे घुमा करता था, लेकिन अब अचानक से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ सुर बदल लिए हैं, बल्कि एक ऐसी बात कही है जो चीन की रणनीति का खुलासा कर रही है। फ्रांस और अमेरिका लड़ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी एक अलग रास्ते पे चल रहा था जब तक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल थी, तो वहीं इजराइल को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। इजराइल और अमेरिका के बीच ईरान के मुद्दे को लेकर सहमति नहीं हो रही है। इन सब का कनेक्शन कहीं न कहीं जियोपॉलिटिक्स में जाकर निकल रहा है चीन से, जिसका खुलासा कनाडा के पीएम ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ 30 साल बाद भारत घुस ही गया चाइना बे में और चीन में एक ऐसी खलबली मचा दी है जो चीन ने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले कुछ सालों से वैसे तो चीन का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है और चीन की रणनीतियों को भी दुनिया के देश समझने लगे हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। एक वक्त था जब कनाडा कुछ भी नहीं बोलता था। जब चीन का मामला आता था तो कनाडा हमेशा चीन के साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है और कनाडा के पीएम ने बहुत बड़ी बात कही है। कनाडा के पीएम ने कहा है कि चीन हर पश्चिमी देश को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है और पश्चिमी देशों को एक होना होगा। अगर चीन से मुकाबला करना है तो चीन हमेशा दूसरे देश को मिलाकर तीसरे देश पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और ऐसा करने के लिए चीन बाजारों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है। खास तौर पर व्यापार के मामले में शुरू करता है लड़ाई और दबाव और रणनीति और एक दूसरे के खिलाफ सबको खड़ा कर देता है। जैसे कि इस वक्त फ्रांस और अमेरिका ऑकस डील और अमेरिका के परमाणु पनडुब्बियों के डील छीनने जाने के बाद मतभेद बढ़ गया है। आपको बता दें, जो विंटर ओलंपिक का राजनीतिक रूप से बहिष्कार किया था अमेरिका ने, उसमें कनाडा साथ आया था, लेकिन फ्रांस खिलाफ चला गया था। फ्रांस ने सीधे कहा था विंटर ओलंपिक का समर्थन करेगा, वो राजनीतिक बहिष्कार नहीं करेगा। पर प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें, कनाडा और चीन के बीच झगड़े की शुरुआत हुई 2018 में, जब चीनी नागरिक और हुआवे के मुख्य वित्त अधिकारी मेंग वांझोउ को वैंकूवर में पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिक्रिया के तौर पर चीन ने भी 2 कनाडाई नागरिक को पकड़ लिया। वैसे इस साल समझौता हुआ और इस समझौते के तहत चीन ने मांग की कि पहले मेंग को छोड़ो, तभी हम कनाडा के नागरिकों को छोड़ेंगे। अब मेंग को छोड़ा गया, उसके बाद ही कनाडा के नागरिकों को छोड़ा गया। इस बात को भूला नहीं कनाडा और इस महीने की शुरुआत में कनाडा ने विंटर ओलंपिक के कूटनीतिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। पर जिस तरीके से विंटर ओलंपिक में पश्चिमी देश ही साथ नहीं आए बहिष्कार करने को लेकर, उसे देखकर कनाडा ने ये बात पश्चिमी देशों के सामने रखी है। वैसे कहीं न कहीं कनाडा की बात में सच्चाई है। अगर पश्चिमी देशों को चीन से मुकाबला करना है तो एक साथ आना ही होगा और सिर्फ पश्चिमी देशों को ही नहीं, बल्कि दक्षिण चीन सागर के भी जो छोटे बड़े देश हैं, उन सबको एक साथ आना होगा, तभी चीन से मुकाबला संभव हो पाएगा। खैर, यहाँ जो कुछ हो रहा है इसके अलग भारत ने बिल्कुल इतिहास रच दिया है। वैसे भारत को इस इतिहास को रचने में 30 साल लग गए। 30 साल बाद भारत ने ये कारनामा किया है जिसे रोकने के लिए चीन ने बहुत कोशिश की और ये कारनामा चीन के सबसे बड़े सपने को तोड़ रहा है। दरअसल चीन की ये आदत है कि किसी भी देश में सबसे पहले वो व्यापार के नाम पर घुसता है और खास करके निशाना बनाता है, पोर्ट को कब्जे में लेता है और बाद में इसी पोर्ट को एक मिलिट्री बेस में बदल देता है। मिलिट्री बेस का इस्तेमाल जाहिर तौर पर वो फिर अपने दुश्मन देश के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति में करता है। जिस तरीके से अमेरिका के दुनिया भर में करीब 750 बेस हैं, अमेरिका को टक्कर देने के लिए लगातार चीन अपने मिलिट्री बेस, अपने नेवल बेस को और एयर बेस को बढ़ाता जा रहा है और इसके लिए खास करके हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर के इलाकों को टारगेट करता है। दक्षिण चीन सागर में तो चीन ने कई कृत्रिम बेस भी बना लिए हैं। वहीं हिंद महासागर
सागर के आसपास की बात करें तो पहले श्रीलंका को कब्जे में लिया और अब म्यांमार से बातचीत कर रहा है, म्यांमार से बातें बढ़ा रहा है। म्यांमार में भी एक मिलिट्री बेस बनाने की है। पर हम्बनटोटा पोर्ट जिसको चीन ने कब्जे में ले लिया, कब्जे में लेने के बाद जब भारत ने ऑब्जेक्शन किया कि श्रीलंका ने हमसे वादा किया था, जब हमने उनका समर्थन तब किया था जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि हम अपने किसी भी बेस को आपके दुश्मन को नहीं देंगे और मिलिट्री इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो फिर किस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट आपने चीन को दे दिया? तब श्रीलंका ने ये कहा कि हमने दे दिया है क्योंकि हमने पहले आपको ऑफर किया था और आपने लीज पे लिया, पर हम इसका मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खैर ये तो साफ दिख गया है जिस तरीके से यूएई में चीन ने चुपके मिलिट्री बेस बना लिया और पता भी नहीं चला यूएई को, वो ऐसा ही कुछ श्रीलंका के साथ भी होगा। लेकिन भारत जो 30 साल पहले नहीं कर सका, उस चीज को भारत ने अब कर दिया है। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका जहाँ पर चीन के व्यापार के लिए जो भी जहाज वगैरह आते हैं यहीं पे रुकते हैं और ये इलाका कहलाता है चाइना बे। वैसे आपको बता दें, इस चाइना बे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है व्यापार के रूप में चीन, पर अब भारत ने यहाँ पर घुसना शुरू कर दिया है। भारत अगले साल 2022 यानी कि 1 महीने के अंदर जनवरी में यहाँ पर एक डील कर रहा है और इस डील के अंतर्गत भारत यहाँ पर बनाएगा तेल के बड़े बड़े टैंकर्स। ये एरिया कहलाता है ट्रिंकोमाले का एरिया और इस एरिया में इस डील के तहत अब भारत यहाँ सैकड़ों टैंकर बनाएगा जिसमें ऑयल रिजर्व रहेंगे। अब बात ये आ रही है कि इससे फायदा क्या होगा भारत को। तो आपको बता दें, भारत की जो कंपनी है इंडियन ऑयल की, वो यहाँ पर श्रीलंका के ट्रिंकोमाले एक ऑयल टैंक फार्म के रूप में काम आएगा जिसमें श्रीलंका और भारत दोनों के जॉइंट प्रोजेक्ट चलेंगे। इमरजेंसी बेसिस पे भारत भी इसका इस्तेमाल करेगा और श्रीलंका भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा, जो भी नियमों के अनुसार है, जो प्राइस और पेमेंट है उसके अनुसार। पर चीन ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की बहुत कोशिश की। चीन ने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कराने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। चीन ने ये कह के प्रोटेस्ट कराने की कोशिश की कि ये पूरा प्रोजेक्ट भारत का है, ये सही नहीं है। ऐसे में श्रीलंका और भारत की सरकार सामने आई और उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, न कि अकेले भारत का है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत का प्रभाव अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भारत को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भारत अगले साल तक यहाँ एंटर कर रहा है। अब यहाँ एंटर करने का मतलब है कि हम्बनटोटा पोर्ट के सर पर भारत भी सवार रहेगा, यानी चीन को एक बड़ा झटका। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये निर्णय कितना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।